काहू ने को दुख सुख करता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक एक चीज समझा रहा हूं मैं, तुम्हारी चिंता से मुक्ति करा रहा हूं, फिर भी ना समझो तो मैं क्या करूं। श्री राम के मुखार बिंदु से ये शब्द है, जरा सब लोग कथा में ध्यान दें, इधर उधर ना। राम जी ने क्या जवाब दिया? हे लखनलाल, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम की मुखार बिंदु से निकला हुआ शब्द है, जैसे तुलसी बाबा ने कविता के चौपाई के रूप में बताया। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई दुनिया में किसी को न सुख देता है न दुख देता है। फिर निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हर इंसान अपने किए गए कर्म का फल भोगता है। एक पिता 2 करोड़ की शादी करता है और बेटी सुसाइड कर लेती है। एक पत्नी अपने पति को खूब प्यार करता है, पर पत्नी पति को नीले ड्रम में ठोंस देती है। एक पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ कुर्बान करता है, पर पुत्र पिता को मार देता है। एक भाई बचपन से एक दूसरे के लिए मरता था, लेकिन समय आया तो भाई भाई का दुश्मन। ये सब कर्मों का भोग है। बस एक छोटी सी बात बताकर आपकी शंका को मिटाकर आगे बढ़ूं। एक प्रश्न होगा यहां भी कि अगर कर्मों का ही भोग दे रहे हैं तो हम धर्म कर्म रात दिन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, तो हमें उस पूजा का फल तो मिला नहीं, और पड़ोसी पाप कर्म कर रहा है, उसको पुण्य मिल रहा, हमें पाप मिल रहा है। इसके संशय भी दूर कर देता हूं, और आज के बाद संशय मत करना। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म, दूसरे कर्म का नाम है संचय कर्म, और तीसरे कर्म का नाम है क्रियामाण कर्म। भैया इस बच्चे को क्या बात है, या टाटा बाय बाय कराने लाए हो कि कथा सुनने आए हो? हाँ, लाइव चल रहा, कैमरा तुम्हारे पे लगा हुआ, घरवाली कहेगी वहां क्या कर रहा, किसको देख रहा है। ये मत सोचना बुढ़े हो गए तो नजर हट जाएगी। शांत रखो बच्चे को। हरि हरि हर हरि 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 महादेव। पहला प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचय कर्म, और तीसरा क्रियामान कर्म। प्रारब्ध कर्म कहते हैं जो पिछले जन्मों में हमने कर्म किए हैं। प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं? इस जन्म को लेने से पहले जितनी जन्म हमने लिए हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, उन जन्मों में जो हमने अच्छा और बुरा किया, पुण्य और पाप किया, उन कर्मों का नाम प्रारब्ध कर्म है, और आपकी भाषा में पिछले जन्मों का कर्म। दूसरे कर्म का नाम है संचित कर्म। संचित कर्म उसको कहते हैं मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद हमने इस शरीर से जो अच्छा और बुरा किया, और वो अच्छे बुरे कर्म परमात्मा ने अपने यहां पर सेविंग कर ले, संचय मानी सेविंग। और तीसरा कर्म है जो हमने किया और तुरंत उसका फल मिल गया। ऐसे कर्म को क्रियामाण कर्म कहते हैं। समझ गए होंगे? प्रारब्ध कर्म माने पिछले जन्म के किए गए पुण्य और पाप। संचय कर्म का अर्थ है सेविंग अकाउंट, जो हमने इस जन्म को लेकर जो पुण्य पाप किए हैं वो परमात्मा के खाते में जमा है। और क्रियामाण कर्म वो है कि जो कर्म हमने किया और भगवान ने उसका तुरंत फल हमें प्रदान कर दिया। ध्यान देना। और एक बात का और ध्यान रखना,
भगवान का नियम है, कानून है। कर्म करने का अधिकार तो प्रत्येक इंसान को दिया है। भगवान कहते तू जो मर्जी कर्म कर, मैं तेरी ओर देखूंगा ही नहीं, है ना। भगवान हर व्यक्ति के साथ है। सीए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पर, हरि व्यापक सर्वत्र समान, है ना। उद्धव ने पूछा कृष्ण भगवान से, तुम मौजूद थे, फिर पांडवों को जुआ क्यों खेलने दिया है? तुम्हारी उपस्थिति में पांडव जुआ खेल रहे हैं, दुर्योधन कपट कर रहा है, तुम्हारी मौजूदगी में ये क्या मतलब है? भगवान बोले सुनो उद्धव, मैं किसी के भी करने वाले कर्म के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। जैसे परीक्षा देने के लिए जब विद्यार्थी जाता है ना, देखना वही टीचर क्लास में खूब पढ़ाता, गलत करता है तो धमकाता बताता है, मगर वही टीचर की ड्यूटी लग जाए जिसके स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हो, उसी सब्जेक्ट वाले टीचर की ड्यूटी लग जाए, तो क्या वो टीचर परीक्षा के दिन में गलत लिखते हुए कहेगा कि ये गलत है? बोलो ना। नहीं नहीं, जैसे विद्यार्थी जैसा लिखेगा नंबर भी उसको वैसा ही प्राप्त होगा। समझ में आ गया होगा? ध्यान देना। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने कहा, मैं कर्म करते हुए व्यक्ति को नहीं रोक सकता, चाहे वो ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, राक्षस हो, दुष्ट हो, हिंसक हो, क्रूर हो, कपट हो, छल हो। मैं किसी के करने वाले कर्म कर्ता को कभी नहीं रोकता हूं, टोकता हूं, क्योंकि मेरा विधान है केवल कर्म करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का है, लेकिन चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो, चाहे संचित कर्म हो, चाहे क्रियामान कर्म हो, इन तीनों कर्मों का फल मैं किसको किस समय दूंगा, ये मेरे हाथ में है। पर ताली नहीं बजाई तुमने। ध्यान देना। कर्म करने का अधिकार तो कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, गीता कहती है। तो कर्म कर सकता है, फल देने का अधिकार मेरा है। परीक्षा देना विद्यार्थी का आजादी है, लेकिन उसका रिजल्ट देना, नंबर देना विद्यार्थी के हाथ में नहीं। बहुत कुछ समझा दिया, समझ गए हूं। ध्यान देना। भगवान कहते पिछले जन्म का पुण्य न जाने मैं कौन से जन्म में दे दूं, किस समय दे दूं, और इस जन्म को लेकर के संचय खाते में, सेविंग अकाउंट में जमा कर देता, हो सकता वो ना दूं। इसलिए कई बार धर्मात्मा व्यक्ति धर्म कर्म करता हुआ दुखी इसलिए होता है कि परमात्मा पिछले जन्म का दुख दे रहे, पाप कर्म दे रहे हैं, और इस समय का किया हुआ धर्म का फल अपने पास रख रहे हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। समझ में आ गया होगा? इसलिए कभी चिंता नहीं करना। दुख आए और पुण्य कर रहे हो तो पुण्य को मत छोड़ना, मेरे प्रभु के मार्ग को मत छोड़ना, शास्त्रों को मत छोड़ना, सत्संग को मत छोड़ना, तीर्थ को मत छोड़ना, दान करना मत छोड़ना। कितना भी दुख आए
तो समझना कि पिछले जन्म का दुख का फल मिल रहा है और ये पुण्य का फल मेरे भगवान अपने आप पास में इकट्ठा कर रहे। अब नहीं मिलेगा तो आखिर में मिलेगा, और आखिर में नहीं मिलेगा तो अगले जन्मों में मिलेगा।